ओए बस कर, बहुत हुआ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता तू इतनी नीचे गिर जाएगी। बच्चों को कैसी बातें सिखा रही हो, औरत जात पे कलंक हो। हमें कुछ और सिखाओगी? मुझे भी और ज्ञान चाहिए। गुरु, जमाना बहुत बदल चुका है। लोगों को और वर्सेटैलिटी चाहिए, अलग अलग तरीके का कंटेंट चाहिए, मगर इन सब चीजों में ठरकबाजी मार जाती है। अब सिनेमा में हमेशा ठरक का मतलब सेंसुअल चीजें ही नहीं होती, डबल मीनिंग जोक्स और एक्ट्स भी होते हैं, जो यंग ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं होती। Suck it. No, it's for you to suck. Ugh, I'm not sucking that. Suck it. I don't know where it's been. मगर मैं ये सब बातें कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसी ही एनिमेटेड मूवी है जो बचकाने बच्चों के स्टाइल में बनाई गई है, जैसे डिज्नी और पिक्सार बनाते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक मूवीज, जो एक्चुअल में ह्यूमन तो नहीं होते मगर ह्यूमन की तरह सब करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो भाई समझ के देखना, और वैसे भी मैं उन्हें बहुत लिमिटेड ही रखूंगा। अब बात करते हैं 2016 की सॉसेज पार्टी की। हार्ड आर रेटेड है, ऊपर से दुनिया की सबसे पहली हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड 3D एनिमेटेड मूवी है। अब जैसे मैंने अपनी इसी वीडियो में बताया है कि क्यों एनिमेटेड मूवीज बनाना बहुत कॉस्टली होता है, मगर इस मूवी का बजट बहुत ही कम है, सिर्फ $19 मिलियन। ऊपर से इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है, जैसे कि एडवर्ड नॉर्टन, पॉल रुड, सलमा हयाक, जेम्स फ्रैंको और भी है। लेकिन भाई कॉस्ट कटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। अब चलो, रोकड़ा पानी की बात बहुत हो गई, अब यह जान लेते हैं कि क्यों यह एनिमेटेड मूवी बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक 3D एनिमेटेड मूवी ऑल एज ग्रुप्स को लोगों के ध्यान में रख के ही बनाई जाती है, तो इसमें अलग क्या है? तो जनाब, इस पिक्चर में इनएप्रोप्रिएट बातें बहुत होती हैं, स्पेशली सेक्स, ऑर्गेजम और वर्जिनिटी को लेकर। दिखने में तो बस एक नॉर्मल फूड की तरह लगते हैं, मगर जब ये सब काटे जाते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि साला किसी जिंदा शख्स को मार दिया गया हो। एक आंखों देखा हॉरिफाइंग मर्डर मूवी की तरह दिखता है, मगर एक फनी वे में। सुपरमार्केट में हमारे खाने एक दूसरे के साथ सेक्स करना चाह रहे हैं, और मूवी के सेंस के हिसाब से अगर फूड पैकेट के अंदर बंद है, मतलब कि खाना सील में है, मतलब कि वर्जिनिटी टूटी नहीं है। अब बातों बातों में एक सवाल और खड़ा होता है कि किसी ट्रेडिशनल वे में ही क्यों इसे डिलीवर किया गया, मतलब कि जो ज्यादातर कैरेक्टर्स का कार्टूनिक स्टाइल हमें डिज्नी और पिक्सार जैसी मूवीज में देखने को मिलता है, वैसे इसमें भी है। और इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि इस मूवी के मेकर्स इसे एक पैरोडी की तरह डिलीवर करना चाह रहे थे, डिज्नी और पिक्सार को मॉक करने के लिए, शायद, मे बी, हाँ। और भाई, इस मूवी को मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से वेरिफिकेशन मिलने में भी लफड़ा हुआ था। अब MPAA को ऐसे समझ सकते हो जैसे इंडिया का सेंसर बोर्ड। अब क्योंकि ये आर रेटेड 3D एनिमेटेड मूवी रिलीज होनी थी थिएटर्स में, और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, सेक्सुअली इन्फ्लुएंस्ड मूवी, और बच्चों के स्टाइल में बनाई तो गई थी, मगर स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए नहीं थी। तो मूवी के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ने ये कॉन्वर्सेशन में कहा कि MPAA वालों को पटाना बहुत मुश्किल है, मगर प्रोड्यूसर्स ने पटा लिया। तो इवन गोल्डबर्ग, जो वन ऑफ द मूवी के प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आई एम कन्विंस्ड दैट दे ऑल गॉट टुगेदर एंड वन गाय सेड, दिस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन बट इट्स फूड एंड इट्स एनिमेटेड, इट्स नॉट पीपल, इट्स कार्टून, लेट्स लेट इट हैपन। अब भाई, इतनी क्रिएटिविटी लगाओगे तो कौन मना कर पाएगा। अब इस मूवी का एनिमेशन स्टाइल तो ट्रेडिशनली यूज किया गया है, मगर इसकी कहानी और भी ज्यादा अजीब है, जो पसंद आती है। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं कि स्पेशली इस मूवी को क्यों पसंद किया जाए। पहले तो बहुत ही डिफरेंट है, दूसरा कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। बाद में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं जिन पे लिटरली तरस आने लगता है। सोचो कि क्वांटम के अंदर अगर जान आ जाए और तुम्हारे पास पूरा पोटेंशियल है उसे कंट्रोल करने का, और तुम्हें नहीं पता कि उसके अंदर जान है, तो भाई क्वांटम को कितना बुरा फील हो रहा होगा कि साला उसका शोषण किया गया है। ठीक उसी तरह तुम्हारे टॉयलेट पेपर को कैसा फील हो रहा होगा, तुम्हारे नूडल्स को कैसा लगता होगा जब तुम उनकी अतड़ियां खा जाते होगे, तुम्हारे चिप्स के पैकेट को कैसा फील होता होगा जब तुम उनकी गांड फाड़ के उनके अंदर से माल निकाल लेते होगे। ये दुनिया कितनी निर्दयी है। अब इन्हीं सब चीजों के कारण मूवी बहुत ही स्टूपिडली फनी है, क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट हमने कभी नहीं देखा। भाई, तुम्हारा खाना मूवी में गांजा फूक रहा है, इससे अजीब क्या लोगे? और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, सीरियसली बता देता हूँ, पिक्चर में बहुत कुछ है। साला लास्ट में ऑर्जी चलती है पूरी। मैं अभी भी सोच के हैरान हूँ कि मैंने ऐसी पिक्चर देखी। मगर भाई, जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उन्हें टोटली रेकमेंड करता हूँ। और जो कोई भी तुमसे ऐसा बोलता है कि कार्टून या एनिमेटेड मूवी सिर्फ बच्चों के लिए होती है, उन्हें कमरे में बंद करके बांस लेके ये पिक्चर दिखाना। और भाई लोग, आपके क्या व्यूज है इस मूवी को लेकर, कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो कहीं से भी तो सब्सक्राइब मार देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।